आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 27 अप्रैल हो गई है, यानी कि अप्रैल का महीना समाप्ति की ओर है। लेकिन अप्रैल के महीने में हमने जो प्री मानसून गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा नहीं देखी, और अप्रैल के महीने में कोई भी समुद्री तूफान आपने नहीं देखा होगा। 2019 में फोनी तूफान आया था, उसके बाद से कोई भी तूफान अप्रैल के महीने में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं बना है। और यही क्लाइमेट चेंज का असर है। कभी कभी अप्रैल में बन जाते थे, मई में भी बन जाते थे, और मई में हालांकि तूफान बनने की संभावना बन जाती है, और जून आते आते फिर से संभावना कम होती जाती है। और ये अप्रैल और मई एक पहला सीजन होता है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तूफान बन जाते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो ये सीजन होता है। और जब मानसून आता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, उस समय तूफान नहीं बनते हैं, क्योंकि जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अभी तक कोई तूफान नहीं बना है, और प्री मानसून गतिविधियों ने अभी बहुत ज्यादा जोर नहीं पकड़ा है। लेकिन मई का महीना प्री मानसून जो ठंडा शावर एक्टिविटी है, यानी कि धूल भरी आंधी है, ओले गिरते हैं, बारिश आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा तेज आंधी के साथ इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है। वो रिलीफ तो देती है गर्मी से, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी समय यानी मई और जून में जो पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में जो बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है, बिजली जो गिरती है तो मवेशियों का और इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा यानी कि एक नेचुरल कैलेमिटी जो जान जाती है, जो ये प्रकृति के द्वारा, इससे भी बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती है। तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से बचा जा सकता है, किसी तरह से आप प्रेडिक्शन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि अभी क्या वेदर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ चुका है। इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 26 तारीख के बाद से 28 तारीख के बाद फिर आएगा। मतलब ये एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रैल के महीने में भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल के महीने में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़ों पर। निचले इलाकों में ऐसा लग रहा है कि आज 27, 28, 29 और 30 मतलब 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर रुक रुक करके होती रहेंगी। हालांकि उत्तराखंड में थोड़ी कम होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में हल्की बारिश होगी। उत्तरी पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तरी पंजाब में भी अच्छी बारिश हो सकती है, और हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी हरियाणा में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो राजस्थान है वहां से अब मौसम साफ हो गया है, गुजरात से भी मौसम साफ हो गया है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा तो उत्तर पूर्वी दिशाएं जो होती है, उत्तर पश्चिमी, माफ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके में आना शुरू हो जाएंगी। 2 दिनों के बाद आज से तो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका गुजरात है और राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब के उत्तरी भागों में अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां हो सकती है। 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। हरियाणा के भी 1-2 स्थानों पर ऊंचे, जो मतलब उत्तरी हरियाणा है, वहां बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बादल छा सकते हैं, बाकी हरियाणा में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अब कम हो गई है। बादल वगैरह गरज सकते हैं। तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का वेदर यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अब मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, सासनी, मथुरा, ये जो इलाके हैं पूरे जो अब गर्म हो जाएंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, और गर्मी बढ़ेगी। अब इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन है 7 मई को, फिर से इलेक्शन है, तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर जब आप इलेक्शन के लिए वोट देने जाए तो पानी वगैरह साथ ले जाएं। वैसे गवर्नमेंट ने इंतजाम किया होगा, लेकिन किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अपना इंतजाम आप खुद करिए, वो सबसे अच्छा है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश गर्म रहेगा और काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। 40 डिग्री के ऊपर तापमान चले जाएंगे, और हीट वेव यानी लू जैसी स्थिति बन सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। यानी कि 27 के बाद 28 और 29 तारीख को एक बार फिर उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी अब लू की चपेट में है। यहाँ इन तीनों राज्यों में कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। बहुत भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल भी सूखा रहेगा। सिक्किम में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। ये जो ट्रफ बन रही है इसका असर, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से घूम करके ये नमी वाली हवाएं इधर से
आ रही हैं और यहाँ से ट्रफ बनी हुई है। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाके हैं यहाँ पर या कुछ है भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है इस इलाके में। ये जो ऊपर का इलाका है यानी कि अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम, यहाँ पर हैवी रेन के चांस हमें लग रहे हैं कुछ इलाकों में। तो लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी और पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा। उड़ीसा बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है, उमस भरी गर्मी है, क्योंकि यहाँ से देखिए नमी वाली हवाएं मॉइस्चर बढ़ा रही है, नमी बढ़ रही है। जब नमी उमस ज्यादा होती है तो गर्मी और ज्यादा फील होती है। या 42 जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के आसपास आपको फील होगा। तो यहाँ के जो भाई बहन है बहुत ज्यादा अपने आप को बचा के रखें, पानी वगैरह पीते रहें, नहीं तो हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। आज जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। विदर्भ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यवतमल, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकती है। और उसके बाद जो आदिलाबाद वगैरह जो तेलंगाना के इलाके यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र है और कोकण एंड गोवा है, मराठवाड़ा है, ये पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा। ये जो ट्रफ नीचे आ रही है इसके कारण क्या होगा, केरल और कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी तेलंगाना, ये पूरा इलाका सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। और यहाँ से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं तो जो कोस्टल तमिलनाडु है यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से थोड़े से कम है, लेकिन गर्मी फिर भी ज्यादा है, उमस भरी गर्मी है। ये अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के केवल ठंडा शावर वगैरह मध्य भारत में होंगे, उत्तर पूर्वी भारत में होंगे और उत्तरी पंजाब, हरियाणा और पहाड़ों पर ही बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। बाकी इलाके सूखे और बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।